हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 के 12 से आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 11 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट। आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जाके आप चेक करके उन क्वेश्चन को देखेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिया है आपको। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जो n है वो बिलोंग्स टू n को करता है। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी है। तो ये कह रहा है कि a आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, पी एन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम पी एन करके लिखेंगे और इसको पूरा लिख लेंगे a प्लस ए आर की पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर n माइनस वन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो n की जगह पे हम पहले नंबर्स को पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के इस साइड हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले पार्ट पे हम क्या रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी फिर r की जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है n इक्वल टू 1 यहाँ पे भी पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे जो पी एन हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे हम पहले क्या रखेंगे, एल एच एस में हम वैल्यू रखेंगे ए आर एन माइनस वन। तो उसको रख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, देखो ए आर एन, एन की जगह पे क्या रखना है आपने, 1 रखना है, 1 माइनस वन। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर की पावर 0 आ जाएगा। और आर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है स्टूडेंट। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आर की पावर 1, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपने अच्छे से देख लेना है। ये आपने क्लास 9th में 10th में आपने देखा होगा कि कोई नंबर है अगर उसकी पावर अगर 0 होती तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यू ए आई है। अब हम क्या करेंगे, आर एच एस को सॉल्व करेंगे। तो आर एच एस वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारी ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो ए आर की पावर 1 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे ए आर की पावर 1 का मतलब आर ही होता है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अभी देखो ये आर माइनस वन से ये वाला कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए। तो यहाँ पे इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आर एच एस है और एल एच एस है तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम इस कंडीशन पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपका स्टेप यही रहेगा सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। तो यहाँ तक ठीक है ना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे हमने n इक्वल टू 1 पुट किया था अब हम n इक्वल टू k पुट करेंगे, क्योंकि k क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या एज्यूम दैट लिख सकते हो या लेट अस करके लिखोगे। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट आपका लेट अस एज्यूम दैट पी के रखोगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पी के कहाँ पे रखना है आपने, ये वाला जो आपको फॉर्म दिया है यहाँ पे एन की जगह पे के पुट करोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर के, दैट इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम रख लेंगे ये जो हमारे पास फॉर्म है
ए प्लस ए आर की पावर 2 प्लस डॉट 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 ए आर, यहाँ पे एन की जगह पे के माइनस 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए प्लस ए आर पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए आर, एन की जगह पे के माइनस 1 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या था आपका आर था, इसकी पावर एन थी तो किया जाएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको आप इक्वेशन 1 मानोगे और यही हमारा आंसर भी होता है के प्लस 1 के फॉर्म में। तो इससे पहले वाली जो वीडियोस मैंने बनाई है आप उसमें भी चेक कर सकते हो मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे पी एन की जगह पे 1 पुट किया था, अब एन की जगह पे के किया है, अब क्या करेंगे के की जगह पे के प्लस 1 रखेंगे अब आप। ठीक है ना स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट पी के प्लस 1 आ जाएगा इज ऑल्सो ट्रू। अब ये देखो ट्रू होगा कैसे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इसकी जगह पे आप के प्लस 1 पुट कर दोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए तो आपका ऐसे ही आएगा प्लस ए की पावर आर, ए आर भी ऐसे आएगा प्लस ए आर की पावर 2 भी ऐसे आएगा प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर आर के माइनस 1 तो लिखोगे। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लस ए आर के की जगह पे के प्लस 1 आ जाएगा, के प्लस 1। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख लो और माइनस 1 बाहर से ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट। ये वाला पार्ट नहीं रखोगे आप, क्योंकि ये हमें आंसर के फॉर्म में इसी टाइप में लेके आना पड़ता है, बस वो के प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ तक की देखो ये और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह पे इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इसको आप ये लिख लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है हमारी, इक्वेशन 1 है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे, ए आर की पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये। ठीक है ना, और ये वाला तो ऐसे आएगा प्लस ए आर की पावर के प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी है हमने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने इसको यूज़ किया है। अब सॉल्व करना है स्टूडेंट, अब तो सॉल्व करना तो बहुत इसको उतना टफ है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। अब ये ठीक कैसे होगा, देखो ए आर की पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा ए आर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आर की पावर के। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आर माइनस 1 तो एलसीएम आ जाएगा इसका। तो इसके लिए ये सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो आपकी ऐसी रहेगी और आर माइनस 1 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो प्लस ए आर की पावर के आर माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इंटू कर लेंगे इनको। ठीक है, अब अंदर इंटू कैसे करना है आपने वो ध्यान देना है अच्छे से। तो क्या करेंगे, देखो ए को इसके साथ इंटू और ए को 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, देखो ए आर की पावर के फिर माइनस ए आ जाएगा, आएगा ना, फिर प्लस ए आर की पावर के और आर से इंटू करेंगे, आर का मतलब आर की पावर 1 होता है। ठीक है, अभी देखो अभी बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर आएगा माइनस ए आर की पावर के अपॉन आर माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके वैल्यू क्या आई है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर की पावर के तो ऐसे ही रहेगा और माइनस का ए भी ऐसे ही रहेगा प्लस, अब ये देखो ये ए है और यहाँ पे आर की पावर के है और आर की पावर 1 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा ए आर की पावर के प्लस 1। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, और माइनस ए आर की पावर के अपॉन आर माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। तो ये देखो ए आर की पावर के प्लस का है और माइनस का ए आर की पावर के है, तो प्लस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बची हुई वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो वैल्यू आ जाएगी, देखो स्टूडेंट माइनस का ए है
ठीक है, तो माइनस का ए को बाद में लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए आर की पावर के प्लस 1 माइनस का ए अपॉन आर माइनस 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं लाना है, हमें आंसर क्या लाना है, इक्वेशन 1 के लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला आंसर लाना है। ये हमें क्वेश्चन का जो आंसर है इस फॉर्म में लेके आना है। ए को बाहर लेंगे आर की पावर के, पर वहाँ पे के प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हमें इस फॉर्म में आंसर लेके आना था। मैंने बोला है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर भी इसी में ही होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों में ए कॉमन ले लोगे और अंदर आएगा आपका आर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट ऐसे करके इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इसमें 10 या 100 करके लिख सकते हैं, पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं किस केस में, वेन एवर पी के इज ट्रू। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस, पूरा सॉल्व करेंगे वहाँ एग्जाम में इसको, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज एन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है और इसका आंसर भी आप ना इसी में से चेक करके देखना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसका, लेफ्ट को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, फिर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर आप के करके रखोगे एन की जगह पे, फिर के प्लस 1 के फॉर्म में रखोगे स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट यहाँ आपका, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस बार आपको ये इनटू में सीरीज दी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो प्लस के फॉर्म में था, ए प्लस ए आर प्लस ए की पावर आर स्क्वायर ऐसे करके ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको इनटू के फॉर्म में दिया है, तो स्टूडेंट सेम वैसे ही होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको पी एन के फॉर्म में लिखोगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको सबसे पहले पी एन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 4, फिर 1 प्लस 7 अपॉन 9 आ जाएगा, डॉट 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 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू r प्लस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका स्टेप ये रहेगा कि आप इसमें n इक्वल टू 1 जहाँ पे है वहाँ पे 1 पुट करोगे और उसकी फिर क्या रखोगे, उसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल बनाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन आ जाएगी फॉर n इक्वल टू 1। इन सारे क्वेश्चनों में आपको सेम ही करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख लेते हैं, किस पे, LHS। तो LHS पार्ट वाला सिर्फ ये वाला पार्ट रखोगे जहाँ पे n है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3 अपॉन 1। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 1 यानी कि 4 आ गया इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS में रखेंगे। तो RHS क्या है स्टूडेंट, RHS ये भी हमारा 4 आना चाहिए आंसर। तो n प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको रख लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेम है जैसे 12 वाला क्वेश्चन किया था ऐसी 13 वाला भी करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन क्या आ गई स्टूडेंट, आपकी ट्रू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे आप k रख के पुट करेंगे, और k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लेट अस assume that pk is true for some positive integer k।
दैट इज क्या जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो बस आप रख लो, यहाँ पे आपने के रखना है और यहाँ पे भी के रखना है, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन तो वैसी आएगी आपकी 1+3/1 था, फिर क्या था 1+5/4 था, फिर वैल्यू आ जाएगी 1+7/9 डॉट 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 था। अब यहाँ पे 1+2n था तो 2k+1 आ जाएगा अपॉन k² आ जाएगा, n² था ना, इक्वल टू n+1 का स्क्वायर था तो k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन बन रहेगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करोगे, k की जगह पे आप k+1 रखोगे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले k की जगह पे k+1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, 1+3/1 इसको तो लिखेंगे ऐसी, फिर 1+5/4 भी ऐसी लिखेंगे, और यहाँ पे 1+7/9 भी ऐसी रखेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो k तक का पूरा पार्ट रखते हैं, इसको भी आप ऐसे रखोगे 1+2k+1/k², यहाँ तक तो सेम आएगा। अब आपने क्या रखना है, इसके आगे कंडीशन रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 1+2 तो ऐसे ही आएगा, k की जगह पे k+1 रखोगे आप, +1/k+1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अच्छे से, और ये वाला आंसर भी हमारा इसी फॉर्म में आना चाहिए k+1 की, यहाँ पे बस k की जगह पे k+1 का होल स्क्वायर आएगा, ये आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा आएगा हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है, अच्छे से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, k+1 का होल स्क्वायर, तो बस आप यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर रख लेंगे, ठीक है। मैं इसको ये वाले ब्रैकेट से रख लेती हूँ, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रखेंगे, कैसे रखेंगे, ब्रैकेट 1+2k+1 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप पहले एलसीएम ले लेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे, तो k+1 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट में ऐसे ही लगा देती हूँ। तो k+1 का होल स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा, और इसको 1 से k+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, k+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू 1 आ गई, तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी सेम ऐसी, k+1+1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो ये इंटू में है ना आपका, ये इंटू में, देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है आपका, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन होगा तभी कैंसिल नहीं होगा, इंटू के कंडीशन पे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देंगे, k+1 का स्क्वायर +2k+1+1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, आपने ये भी ध्यान से देखना है एग्जाम में, हमें किस फॉर्म में लेके आना आंसर, इस फॉर्म में, जो इक्वेशन 1 है, k+1 का होल स्क्वायर है, तो k+1+1 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ तक आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे। तो पूरा सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये k+1 है और ये 2k+1 है, तो ये किसका होल स्क्वायर आ रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये हो रहा है आपका k+1 a+b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो उसमें, लास्ट में आप लिख सकते हो 10 pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान देना, जो इक्वेशन 1 होती है उसका जो RHS होता है, यही हमें आंसर लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे k था तो k+1 लगा दिया, आंसर आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हो इसमें, हैंस सेम थ्योरी सब में लिखनी है आपने,
Hence, by the principle of mathematical induction, statement Pn is true for all natural numbers, that is n। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि सारे बच्चे जिनको किसी में भी कन्फ्यूज़न हो इन क्वेश्चंस में, तो वो इन वीडियोस को देख के उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो आप शेयर कर सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।